व्हाट इज़ अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इंस्टाग्राम पे पोल डाला था। मैंने पूछा था कि मैं पिंजरा का वॉक थ्रू करूँ कि नहीं, तो 93% लोगों ने मुझे कहा कि आप फिर पिंजरा का वॉक थ्रू करो, उन्हें देखना है कि मैंने पिंजरा ट्रैक कैसे बनाया। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा कि कैसे मेरा स्ट्रक्चर था, पूरा डिटेल में बात करूँगा, ना कि मिक्सिंग और मास्टरिंग बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। तो शायद कभी नेक्स्ट टाइम सोचेंगे उसका पूरा वीडियो नेक्स्ट टाइम पूरा बनाने की, या फिर एक ड्रॉप का मिक्सिंग वाला पार्ट कभी करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस इतना कहना था कि अगर पहली बार इस चैनल पर आए हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, अब ये यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन हुआ है। ये पूरा पिंजरा का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर ये वाला जो सेक्शन है पूरा, ये इंट्रो है, ये बिल्ड है, ये फर्स्ट ड्रॉप है, ये फर्स्ट ब्रेक, ये सेकंड बिल्ड और ये सेकंड ड्रॉप। तो इसको मैं यही सेक्शंस में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ये इजी पड़ेगा। तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए स्टार्टिंग बस खाली इंट्रो से करते हैं। इंट्रो में दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, एक पिंजरा का जो मेन सैंपल है वो, सेकंड जो उसका मेन वोकल्स है वो। तो फर्स्ट सैंपल है ये, जो मिस्टर डोज का है, साउंड्स ऑफ बेडरूम प्रोड्यूसर्स करण कांचन के पैक में से यूज़ किया गया है। ओके, सो यहाँ से प्ले करते हैं उसको। ओके, सो ये है मेन सैंपल। और वोकल्स की बात करें तो मेन वोकल्स ये है जो डिवाइन के आज़ादी ट्रैक में से यूज़ किया गया है, जो गली बॉय मूवी में था। पिंजरा मजाल ने खाना परिंदे आने उड़ जाना तेरा पिंजरा, तेरा मुक जाना सारा लाना बाना, परिंदे आने उड़ जाना तेरा पिंजरा। ओके, सो ये एक्चुअल रॉ वोकल्स नहीं है, ये रॉ वोकल्स मिलता है आज़ादी ट्रैक के अंदर। पूरा टोटली क्लीन वोकल्स है। इसके ऊपर रोबोटिक इफ़ेक्ट डालने की कोशिश की है, और इसके ऊपर है सेम टू सेम वोकल्स है, जिसको एक ऑक्टेव नीचे किया। ये जो है पिंजरा #2 लिखा हुआ है वो। और चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रो के साथ। तो इसमें फर्स्ट वो सैंपल है मेन, जहाँ से स्टार्ट होता है वो मेन सैंपल है ट्रैक का। और इसके साथ में सपोर्ट देने के लिए मैंने तानपुरा डाला है। तो तानपुरा कुछ ऐसा साउंड करता है। तो ये था तानपुरा। उसके साथ में एक वॉर हॉर्न भी डाला है, जो ट्रैक को एक इंटेंस वाइब देता है। ओके, और उसके साथ में नीचे सेम मेलोडी है पिंजरा का, जिसके अंदर एक ऑक्टेव नीचे किया गया है सेम मेलोडी को। देखा, तो सेम मेलोडी है, इसको एक ऑक्टेव नीचे कर दिया है। उसके बाद में इसमें सिनेमैटिक ड्रम्स ऐड किए गए कश्मीर के, जो कुछ ऐसे साउंड करते हैं। ओके, तो ये थे सिनेमैटिक ड्रम्स। उसके बाद में और 4 बार के बाद में उसमें कश्मीर का एथनिक लूप डाल दिया, ड्रम लूप, जो कुछ ऐसा साउंड करता है। और हर एक एलिमेंट को पिच करेक्ट किया गया है। हर एक एलिमेंट अलग अलग पिच में था, तो उसको हर एक एलिमेंट को पिच करेक्ट करके यूज़ किया गया है। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वॉयलिन भी डाला है, जो तानपुरा को सपोर्ट करता है, जो वॉयलिन ऐसे साउंड करता है। ये सेम टू सेम कीज़ है, सेम टू सेम नोट्स है तानपुरा के। और उसके बाद में यहाँ से कुछ एफेक्ट्स है जो रिविल्ड के पैक में से यूज़ किए गए। और नीचे सब बेस है, जो 4th बार से स्टार्ट होता है। आफ्टर 4 बार्स ये है मेन सब बेस। अगर आप अभी फ़ोन के स्पीकर पे सुन रहे हो तो आपको नहीं पता चलेगा।
अच्छे ईयरफोन्स यूज़ करो या फिर नॉर्मल ईयरफोन्स यूज़ करो जिसमें सब की या फिर बेस की क्वालिटी अच्छी हो तो आपको सुनाई देगा। तो आफ्टर दिस यहाँ पे तबले का एक छोटा सा सैम्पल है जो इंट्रोड्यूस होता है यहाँ से फ्रॉम 13th बार। ओके, तो ये है 13th बार से जो कुछ ऐसा साउंड करेगा। ओके, सो ये 17 बार से स्टार्ट होता है। मेन किक इंट्रोड्यूस होता है। किक है वो एक्चुअल हिप हॉप किक है जो सब बेस के साथ में साइड चेन कर दिया है मैंने, तो सब बेस को डक करेगा नीचे और किक को जगह मिलेगी ऊपर आने के लिए। तो किक और सब बेस साथ में ऐसे साउंड करता है। ओके, सो किक है ये इंट्रोड्यूस की गई है और ये यहाँ पे मेन जो वोकल्स है ट्रैक का वो इंट्रोड्यूस होता है जो मैंने आपको पहले सुनाया। तो यहाँ से ट्रैक कुछ ऐसे साउंड करता है। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट बिल्डअप की ओर। तो फर्स्ट बिल्डअप है सेम टू सेम यूज़ किया गया है और इसको मेन जो सैम्पल है उसको चॉप करके यूज़ किया गया है। जैसा बिल्ड क्रिएट करता है नॉर्मल स्नेयर का वैसे सेम टू सेम उसको फ़िल्टर दिया है और उसके नीचे सेम ड्रम लूप्स है, सेम एथनिक लूप है, सेम ये जो स्नेयर था तबले का सैम्पल था वो सेम तबले का सैम्पल है। और ये जो मेरा फेवरेट मेन ये कश्मीर का लॉन्ग फिल जो मैं ऑलवेज़ यूज़ करता हूँ मेरे ट्रैक्स में, हर एक ओरिजिनल ट्रैक में आपको ये दिख जाएगा। मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बताया कि ये मेरा फेवरेट है और मैं हर एक ट्रैक में यूज़ करता हूँ। ओके, सो ये मेन सैम्पल था जो मैंने जिसको चॉप करके यूज़ किया गया। अगर आप जूम करूँ मैं तो आपको दिखेगा ये कट कर करके यूज़ किया गया है और उसके नीचे एक एक्स्ट्रा स्नेयर डाली है। ये एक्स्ट्रा स्नेयर है उसको सपोर्ट करती है नीचे और ऊपर ये तबला है उसको सपोर्ट करता है सेम बिल्ड को। और यहाँ पे एफेक्ट्स है, डाउन फिल्टर्स है, अप फिल्टर्स है और बस ये बिल्ड में इतना ही था। और चलिए मूव ऑन करते हैं ड्रॉप की ओर। तो जो ड्रॉप है वो जैसे अगर मैं बताऊँ तो ये ड्रॉप के अंदर सबसे मेन सेक्शंस दो ही है, एक किक और एक बेस। और मेन जो ये वोकल चॉप बोल रहा हूँ और ये जो मेन लीड है, जो लीड आपको लगता है वह बाहर से कहाँ से निकाली है, लेकिन नहीं, जो मेन सैम्पल है ये जो देसी फ्लावा करके जो मिस्टर डोज का उसको ही चॉप किया गया है और उससे मेन लीड बनाई गई है। तो वोकल चॉप कैसे करते हैं, सेम तरीके से लीड को चॉप कर दिया है। तो ये है लीड के चॉप्स जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये है मेन लीड के चॉप जिसको मैंने ऑफ करके रखा है, बहुत ज़्यादा CPU यूसेज ले रहा था इसीलिए। तो ये इसको रेंडर करके लिया है जो यहाँ पर नीचे अवेलेबल है मेरे पास। ये है मेन, ये एक लो ऑक्टेव में रहेगा और एक हाई ऑक्टेव में रहेगा। मे बी दिस वन इज़ फॉर लो ऑक्टेव। और ये है हायर ऑक्टेव। ओके, सो ये था मेन लूप जो मैंने क्रिएट किया है फ्रॉम दिस सैम्पल। तो और किक के बारे में बताऊँ तो मैं किक है इसमें 3-4 किक्स यूज़ की गई है, 1 2 3। ओके, दिस 3 किक्स। ओके, तो ये है मेन सब किक, सब वाली किक, ये रिविल्ड के पैक में से यूज़ की गई। और एक्चुअल दिस वन इज़ अ बिग रूम किक, ये कश्मीर की साई किक है जो ओनली मिड्स प्रोवाइड करती है ट्रैक को और एक पंच प्रोवाइड करती है। और ये है टॉप किक जो हाइस प्रोवाइड करती है। तो 3 चीज़ को मिला के ये चीज़ पूरा एक किक बना है जो मैं ये ट्रैक में साउंड करता है। तो ये है मेन किक। और इसमें अगर मैं बेस की बात करूँ तो ये है एक बेस और ये है 2 बेस। दिस वन इज़ अ साई बेस
ओके, दिस वन इज साई बेस, और ये है फंकी बेस, जो कौन से में से यूज़ किया गया मुझे याद भी नहीं आ रहा। मैं प्ले करूँगा तो शायद मुझे याद आएगा। कौन सा प्लगइन का है वो भी याद नहीं आ रहा। ओके, दिस वन इज़ फ्रॉम साइलेंट, तो साइलेंट में से यूज़ किया है ये मैंने। साइलेंट के पैक में से फंकी बेस है ये। तो ये थी बेस लाइन, ये और एक ये। तो किक की बात करें, ये एक किक, दो किक, तीन किक और दो बेस लाइन जो साथ में ऐसे साउंड करती है। अगर मैं इसके अंदर वोकल चॉप भी डाल दूँ, मेलोडी चॉप भी डाल दूँ, तो ऐसा साउंड करेगा। ओके, सो यहाँ पे मेलोडी इसको स्टॉप किया गया है बिकॉज यहाँ पे एक लूप डाला था, जो लूप अच्छा साउंड कर रहा था, इसीलिए जो ये नीचे रखा हुआ है ये लूप है, ये अच्छा साउंड कर रहा था इसलिए डाला हुआ है। ओके, सो ये ऐसा लूप था, तो थोड़ा अलग वाइब दे रहा था और चेंज मिलता है बीच में, सेम पूरा ड्रॉप सेम नहीं लगना चाहिए इसीलिए। और ये सेम वोकल्स है जो बैकग्राउंड में रन हो रहे ड्रॉप के, ये यहाँ पर वोकल्स, ये रहे वोकल्स, और इसमें भी तबले के सैम्पल्स हो गए, यहाँ पे भी तबला ऐड किया गया है। और ये लूप है रिविल्ड का, तबला लूप है, कुछ क्लैप्स डाली है उसके नीचे। ओके, सो ये इतना था इसके, ये फर्स्ट 8 बार्स के लिए। आफ्टर 8 बार्स मैंने और एक वोकल्स इंट्रोड्यूस किया है, जो ये मेन है, ये दो, ये सेम वोकल्स है, ये वोकल्स, और यहाँ पे देख सकते हो तो नाम पूरा अलग है, ये दोनों का नाम अलग है, पिंजरा है और ये पिंजरा 2 है। तो ये मेन वोकल्स है जो ऐसे साउंड करते हैं, मैंने पहले भी सुना है आपको। ओके, सो ये मेन वोकल्स है जो मैंने इंट्रोड्यूस किया आफ्टर 8 बार्स ऑफ ड्रॉप। तो इसमें हाई हैट्स भी डाला है मैंने, क्लोज हाई हैट्स, दिस वन इज क्लोज हाई हैट्स। ओके, सो इसमें ओपन हाई हैट्स भी है। ओके, और एक सैम्पल है वोकल सैम्पल। अगर आप ये हर एक चीज़ को ट्रैक के साथ में सुनोगे, पूरे ड्रॉप को साथ में सुनोगे, तो पता चलेगा एक एक छोटी छोटे एलिमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये था पूरा ड्रॉप, और अभी मैं प्ले करूँगा पूरा ड्रॉप, साथ में सुनिए। CPU क्रैश के लिए माफ़ी। मेन जो ब्रेक है जिसमें मेन मेलोडीज़ यूज़ की गई है, तो फर्स्ट जो सैम्पल था वो सैम्पल से इंस्पायर होकर ये मेलोडी क्रिएट की गई है, जो स्वर प्लग में बनाई है मैंने। ओके, सो ये मेन मेलोडीज थी, और ये जापानीज़ लीड है जो FL का इंटरनल प्लगइन है, साकुरा, उसकी लीड है ये। तो ये कुछ ऐसे साउंड करेगी, बट मुझे फ़िल्टर ऑन करना पड़ेगा, उसका ऑन ही है। नो नो नो, इट्स ऑफ, तो मेरे को ऑन करना पड़ेगा उसका फ़िल्टर।
अगर मैं कोई एक रखूँ लीड तो वो खाली खाली लगेगा, इसीलिए मैंने दो चीज़ डाली है, एक इंडियन है और एक जापानीज़ है, तो ये काइंड ऑफ मिक्सचर है, बट इट वाज साउंडिंग नाइस तो मैंने रख दिया। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि मतलब इंडियन ट्रैक बना रहे हो तो इंडियन साउंड्स ही यूज़ करो, नो मैटर्स, अगर अच्छा लग रहा है ट्रैक के साथ जा रहा है यू कैन यूज़, कोई बैरियर रुकता नहीं है, बस रूल्स को समझो और उससे बाद में तोड़ो, रूल्स तोड़ सकते हो, रूल तोड़ने के लिए बने गए होते हैं। और ये इतना हुआ, और इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ डाली है जो जंगल एटमॉस्फेयर है। ये ट्रैक को फिल करने के लिए काम आता है। ये सेम वायलिन का लूप निकाल दिया है मैंने, जो पीछे मैंने सुना है वायलिन वो सेम है, ये एक्सट्रैक्ट उसको रेंडर करके निकाला है बिकॉज ऑफ सीपीयू यूसेज। मैं बताया सीपीयू यूसेज बहुत प्रॉब्लम आती है इसीलिए। और यहाँ से वापस सेम पिंजरा की मेन मेलोडी है, मेलोडी को भी मेन निकाल के रखा है, सेम रेंडर करके देखो यहाँ पे। और सेम तबला लूप रिबिल्ड का, और सेम सब बेस, सेम एवरीथिंग। ये बिल्ड भी सेम है, किक इंट्रोड्यूस हो रही है, वोकल्स वापस इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, ये वापस वोकल्स को चॉप किया है यहाँ पे मैंने, यहाँ पे वोकल्स को भी चॉप किया है, और मेन जो लूप है ट्रैक का उसको भी चॉप किया है। सेकंड, यहाँ से जो सेकंड ड्रॉप स्टार्ट होने से पहले, दिस इज़ कॉल्ड फेक बिल्डअप। ये जो बिल्ड है उसको फेक बिल्ड बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, इन टर्म्स ऑफ म्यूज़िक प्रोडक्शन, कॉज इसके बाद में ड्रॉप आता नहीं है, एवरी बिल्ड के बाद में ड्रॉप आना चाहिए, तो वहाँ से ड्रॉप नहीं आता है, इसीलिए इसको फेक बिल्ड बोलते हैं, और दिस थिंग इज़ कॉल्ड बिल्ड। ओके, सो यहाँ पे मैंने वोकल्स डाले, एक वॉर हॉर्न डाला है, कुछ एफेक्ट्स है, और जैसे कि इस टाइप के एफेक्ट्स है, स्कैरी एफेक्ट्स, सब ड्रॉप्स, ओके, और ये डाउन फिल्टर देखा, तो ये हुआ तो, और ये सेम बिल्ड है, ये मैं बिल्ड सुनाना चाहूँगा, बस थोड़ा सा है, ये एक बार का बस खाली बिल्ड उठा के लिया है मैंने यहाँ पे, सेम बिल्ड है। तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा साथ में, पंजरा मचा लिखा परिंदे आने उड़ जाना तेरा पंजरा, तेरा मुक जाना सारा लाना बाना, परिंदे आने उड़ जाना तेरा। ओके, सो ये बिल्ड कुछ ऐसा साउंड करा। और अभी बात करते हैं सेकेंड ड्रॉप की, तो सेकेंड ड्रॉप वाज मेन के मुझे देसी साउंड करवाना है ये ट्रैक को, तो सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसा कुछ करूँगा, लेकिन बाद में आइडिया आते साथ में मैंने इसको, ये जो मेन ग्रूव है वो नासिक ढोल का ग्रूव है, अगर किसी को पता होगा, कोई महाराष्ट्र से होगा या फिर कभी सुना होगा, ये किक है मेन, जो नासिक ढोल के मेन जो बेस होता है उसका, उसके साथ में ग्रूव की गई है, तो सुनिए। ओके, सो इसको एक्चुअल रियलिटी जैसा लगने के लिए तो उसके साथ में ये जो मेन घंटा होता है नासिक ढोल में सेम ऐड किया है। ओके, सो इसके साथ में अगर मैं देखूँ तो ये है मेन किक, सेम लीड्स है, सेम लूप्स है, सेम रिबिल्ड का तबले का लूप है, सेम एथनिक लूप है, और एक्स्ट्रा चीज़ है बस खाली वो है ये बेसलाइन, जो बेसलाइन का ग्रूव चेंज किया है, वो किक का ग्रूव देख सकते हो, फर्स्ट किक का ग्रूव मैंने बताया, फर्स्ट किक का ग्रूव है, फर्स्ट किक इज़ लाइक जस्ट 4/4, तो ये है फर्स्ट किक, ये है। बट इन सेकेंड ड्रॉप में वैसा नहीं है, सेकेंड ड्रॉप का किक भी अलग तरीके से अरेंज की गई है, तो उसके वजह से मुझे ये चेंज करना पड़ा, ग्रूव है जो बेसलाइन का ग्रूव है मुझे चेंज करना पड़ा, जो ऐसा साउंड करता है।
अगर मैं साथ में प्ले करूँ किक और बेस को तो वो ऐसा साउंड करेगा। ओके, सो ये किक और बेस लाइन साथ में ऐसा साउंड करता है, जिसमें अगर ये घंटा भी अगर ऐड कर दे, ये एक्चुअली मैंने यूट्यूब से निकाला है, मेरे पास ये सैम्पल था नहीं, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसमें से पूरा वीडियो को रिकॉर्ड करके उसमें से सैम्पल एक निकाला, बस खाली छोटा सा, बस खाली ट्रैक में यूज़ करने के लिए। तो अगर आपके पास सैम्पल्स नहीं है, ऐसे कुछ इंडियन सैम्पल्स है या फिर ऐसा कुछ, तो ऐसा करके निकाल सकते हो, ये ईजी पड़ता है। ओके, सो ये था सेकेंड ड्रॉप। और सेकेंड ड्रॉप में इंटरेस्टिंग अगर मैं देखने जाऊँ तो इंटरेस्टिंग बस खाली यहाँ पर एक ही है, जिसमें ये वोकल्स साथ में आते हैं, ये मेन वोकल्स भी यहाँ पे है और दोनों भी वोकल्स साथ में प्ले हो रहे हैं यहाँ पे #2 पिंजरा। और ये जो वोकल चॉप है वो मेन और बाकी कुछ है नहीं। सेम टू सेम वापस वही है, सेम टू सेम हाई हाइट्स सही है, सेम टू सेम हाई हाइट्स है, पूरा ड्रॉप का स्ट्रक्चर बस खाली सेम है और बस खाली किक और बेस लाइन को रीअरेंज किया गया है, बाकी पूरा सेम है। और अगर रही मिक्सिंग की बात, तो मिक्सिंग में मैं किसी और वीडियो में बताना पसंद करूँगा, क्योंकि मिक्सिंग बहुत डीप प्रोसेस होता है। मैं शायद फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊँ जिसके अंदर केस का ड्रॉप कैसे मिक्स किया मैंने, कैसे आइडिया आया ड्रॉप ऐसा बनाने का, वो पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आज की वीडियो में बस खाली इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को, और मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।